बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जोरी और आप देख रहे हैं जोरी स्पीक्स। मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। दुनिया भर में क्या हो रहा है, बहुत अहम तरीन खबरों को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान मामले के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर हालिया कुछ दिनों में एक मरतबा फिर जो है वो दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। अब पाकिस्तान इस हवाले से क्या करने जा रहे हैं और अफगान तालिबान जो है, अफगान हुकूमत जो है इस वक्त परेशान क्यों है, और अफगान हुकूमत ने ईरान और सऊदी अरब से क्या रिक्वेस्ट की है और तुर्की के साथ क्या रिक्वेस्ट की है, आज के व्लॉग में हम इस हवाले से बात करेंगे। और पाकिस्तान ने दो टोक अपना मौकफ जो है तमाम ममालिक के आगे रख दिया है। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी बात करूंगा कि ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी लारिजानी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, जबकि इसके साथ साथ सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली भी अपने वक्त के हमरा इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। क्या मामला जो है वो डिस्कस हो रहे हैं और क्या मामला जो है वो मजीद जो है वो आगे चलने जा रहे हैं, कुछ इस हवाले से मैं आज के व्लॉग में आपको बहुत अहम तरीन खबर देने जा रहा हूं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि यूक्रेन की जानिब से रूस के ऊपर बड़ा ड्रोन हमला रिपोर्ट हुआ है। इस ड्रोन हमले के बाद रूस का क्या नुकसान हुआ है, कुछ इस हवाले से भी बताऊंगा। और ट्रंप ने एकदम से जो है वो अपना किबला बदल लिया है। यूक्रेन को ट्रंप की जानिब से खुली धमकी दी गई है। ये धमकी क्यों दी गई है, बहुत अहम तरीन व्लॉग है, आखिर तक जरूर सुनिएगा। लेकिन तमाम खबरों की डिटेल्स में जाने से पहले जोरी स्पीक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर कहा कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। तो बढ़ते हैं, पहले हम तीन स्टोरी है कि अफगान हुकूमत की जानिब से ईरान और तुर्किया को ये पैगाम भेजा गया है कि हमारा अंदरूनी मुल्क खास तौर पर बॉर्डर बंद होने से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और फौरी तौर पर अगले हफ्ते ही जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से इक़दाम किए जाए, अगला दौर जो है वो शुरू किया जाए। पाकिस्तानी हुकाम को जब इस हवाले से आगाह किया गया तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह और क्लियर है कि मुज़ाकराती अमल चाहे कल ही शुरू कर लें, लेकिन जो हमने शराइत रखी हैं, जो तमाम चीजें हमने आगे रखी हैं, हम उससे एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। जो ड्राइवर्स बॉर्डर खुलने के बाद पाकिस्तान आएंगे उनकी डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। और इसके साथ साथ पाक अफगान बॉर्डर के 200 किलोमीटर तक जो है किसी भी मुसल्लह ग्रोह को नहीं बसाया जाएगा और अफगान हुकूमत इस हवाले से सख्त तरीन इक़दाम करेगी। किसी तौर पर भी कोई मुसल्लह ग्रुप जो है वो नहीं बसाया जाएगा। और पाकिस्तान का एक ये भी वाज़ेह शर्त है कि टीटीपी जो है, फितनातुल ख्वारिज जो है, उनके खिलाफ रियासती बुनियादों पर फतवा दिया जाए और रियासती बुनियादों पर उनको फितनातुल ख्वारिज और दहशतगर्द तंजीम जो है वो डिक्लेयर किया जाए। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि अफगान हुकूमत इन तमाम चीजों को वर्बली जो है वो मान रही है, वर्बली इन चीजों को तस्लीम भी करती है कि पाकिस्तानी मौक़िफ़ दुरुस्त है, पाकिस्तान की तमाम शराइत दुरुस्त है, लेकिन इसको तहरीरी शक्ल देने के ऊपर आमादा नजर नहीं आ रही। अब कुछ बहुत अहम तरीन सोर्सेज ये भी दावा कर रहे हैं कि सऊदी अरब जो है वो अफगान हुकूमत की तरफ से गारंटी देने के लिए भी तैयार नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब हमारा दरीना दोस्त है और सऊदी अरब ने वाज़ा कर दिया है अफगान हुकूमत के ऊपर कि पाकिस्तान के मामले पर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर, पाकिस्तान के दफा के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हाँ, जो पाकिस्तानी शराइत है उनको अगर तहरीरी शक्ल नहीं दी जाती तो भी अफगान हुकूमत को उनके ऊपर इंप्लीमेंट करना होगा। दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी जो है अपने डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली भी अपने डेलीगेशन के साथ मौजूद हैं और ईरान ने इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया था कि ईरान भी पाकिस्तान के साथ इस एग्रीमेंट में शामिल होना चाहता है, दफाई मुआहदे में शामिल होना चाहता है, जो कि दफाई मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ था और सऊदी अरब ने भी इस चीज का खैर मुकदम किया था। और मुमकिन तौर पर आज होने वाली जो मुलाकात है इसमें तीनों ममालिक की कोई हाई लेवल सिक्योरिटी हुकाम भी गुफ्तगू करेंगे और फ्रेमवर्क के ऊपर भी बहस हो सकती है। यानी कि पाकिस्तान एक इस वक्त लीडिंग एक इत्तेहाद जो है वो दुनिया में तश्कील दे रहा है और पाकिस्तान अपनी जो पोजीशन है अब वो दुनिया में मजबूत करता जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल और तमाम तर चीजों का क्रेडिट जो है वो बिलाशुबा फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को जाता है कि किस तरह से वो तमाम
अंदरूने मुल्क भी और बैरूनी मुल्क महाज के ऊपर भी इस वक्त डटे हुए हैं और पाकिस्तान को इस वक्त एक हार्ड स्टेट बनाने की जानिब गामजन है। अंदरूने मुल्क जो पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं, जो मसाइल हैं, दहशतगर्दी का मसला है, उससे भी बखूबी निपटा जा रहा है और बैरूनी मुल्क खारजा पॉलिसी जो है और फॉरेन लेवल पर जो सिक्योरिटी मुआहदे हैं उनको भी जो है वो फ्रेमवर्क पर बातचीत चल रही है और तमाम मामला जो है वो जल्द इस हवाले से जो है वो बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा और बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा। इस वक्त जब वाना कैडेट कॉलेज के ऊपर हमला हुआ था दहशतगर्दी का, तो इसके बाद इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर, इंटेलिजेंस बेसिस के ऊपर जो ऑपरेशन किया गया था टीटीपी फितरतुल ख्वारिज के तकरीबन 137 अहम तरीन कमांडर्स को हलाक कर दिया गया था। यह मामला भी जो है वो अफगान हुकूमत के लिए इस वक्त दर्द सर बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फितरतुल ख्वारिज हैं वो समझते हैं कि अफगान हुकूमत ने इसमें पाकिस्तान की मुआवनत की है, लेकिन ये तमाम तर जो चीज है और जो तमाम ऑपरेशन है वो पाकिस्तान ने अपने बिहाफ और अपने जो है वो जोरे बाजू के ऊपर किया है। और आइंदा आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस बेसिस के ऊपर जो है वो ऑपरेशन होंगे और फितरतुल ख्वारिज और पाकिस्तान के इस्तेहकाम को जो खराब करेगा, जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ खड़ा नजर आएगा, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए एक सेकंड भी जो है वो ताखीर नहीं की जाएगी। तो ये तो सूरत हाल थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से। लेकिन अब दूसरी जानिब यूक्रेन और रूस तनाजा एकदम कुछ दिन तो ठंडा होता हुआ नजर आता है, लेकिन एकदम से फिर जो है वो मामलात कशीदगी की तरफ और शिद्दत की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। यूक्रेन ने गुज़िश्ता रोज रूस के ऊपर बड़ा ड्रोन अटैक जो है वो लॉन्च किया। आखिरी इत्तलात आने तक तकरीबन 93 ड्रोन ऐसे थे जिनको इंटरसेप्ट कर लिया गया था। कुछ ड्रोन्स के हवाले से कहा जा रहा है कि उनके इंपैक्ट की खबरें भी हैं कि वो उन्होंने अपने टारगेट पे जाकर हिट किया है, लेकिन मोस्टली ड्रोन्स को इंटरसेप्ट जो है वो रूस की जानिब से कर लिया गया। अब इसका जो जवाब है वो प्यूटन की जानिब से कहा गया है कि इस हमले का बड़े पैमाने पर जो है यूक्रेन को जवाब देंगे और यूक्रेन को इसकी कीमत जो है वो चुकाना होगी। अब इस तमाम सूरत हाल में ट्रंप जो रूस और यूक्रेन जंग बंद करने के लिए इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है, उन्होंने अपना किबला ऐसा महसूस हो रहा है कि तब्दील कर लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ज़ेलेंस्की जो है वो जंग बंदी के लिए मादा ना हुए तो यूक्रेन की हर किस्म की इमदाद को बंद कर लिया जाएगा। ना सिर्फ इमदाद को बंद किया जाएगा बल्कि इंटेलिजेंस शेयरिंग को भी यूक्रेन के साथ बंद कर लिया जाएगा। यानी कि ये जंग जो है वो ट्रंप और यूरोपीय ममालिक की जानिब से शुरू करवाई गई थी, ज़ेलेंस्की के ऊपर थोपी गई थी। अब इस जंग को बंद करवाने के लिए भी ज़ेलेंस्की के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। जो इलाके जो ममनुआ इलाके हैं, जो जिसके हवाले से रूस का क्लेम है कि ये इलाके उनके हैं, उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि रूस की झोली में ये इलाके डाल दिए जाएंगे और तमाम तर सूरत हाल में ज़ेलेंस्की के हाथ कुछ भी आता हुआ नजर नहीं आ रहा। व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।